हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है हमारा पार्ट 10 जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक कोई भी कंपनी होती है उसकी किस तरीके की वैल्यू होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें, जिससे आने वाली बेसिक से लेके एडवांस तक की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके पार्ट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और अगर इसके पहले के पार्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको सारे पार्ट्स 1 से लेके 9 तक के जो हमने पुराना बेसिक से लेके एडवांस तक सीरीज का कोर्स बनाया है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वैल्यू कि एक पर्टिकुलर कंपनी जब मार्केट में स्टेब्लिश होती है तो उसकी किस तरीके की वैल्यू होती है। मतलब जब एक कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसकी 3 तरीके की वैल्यू हो जाती है। एक होती है उसकी फेस वैल्यू, दूसरी होती है उसकी मार्केट वैल्यू और तीसरी होती है उसकी बुक वैल्यू। तो इन्हीं तीनों वैल्यू के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो उसकी किस प्रकार की वैल्यू हो सकती है। तो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये 3 तरीके की वैल्यू एक कंपनी में आपको देखने को मिल सकती है। तो फेस वैल्यू क्या होती है इसको हम समझेंगे। फेस वैल्यू वो होती है जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है या अपनी कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो उस समय हम एक वैल्यू निर्धारित करते हैं जिसको हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह एक दूसरी वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस या करंट मार्केट वैल्यू, या उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट में उस समय उस कंपनी का प्राइस चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं सीएमपी या मार्केट वैल्यू। और एक तीसरे टाइप की वैल्यू होती है जो होती है आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जब भी कोई कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ होती है, जब वो कंपनी अगर अपना सारा कुछ धंधा बेच देती है या उसको कैश में कन्वर्ट कराती है और उसके बाद जो भी उसकी लाइबिलिटी है वो खत्म करने के बाद जो उसके पास स्टॉक पैसा बचता है उसको उतने स्टॉकों में भागित करके जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए आइए अपन स्लाइड के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके की मार्केट में एक कंपनी की वैल्यू होती है। तो सबसे पहली है आपकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं। फेस वैल्यू वह मूल कीमत होती है जो कंपनी शेयर्स इशू करते समय तय करती है। इसे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहते हैं। मतलब जब कंपनी पहली बार मार्केट में लिस्ट होती है तो उस समय उसकी फेस वैल्यू निर्धारित होती है। किस तरीके से कि मान लीजिए किसी कंपनी ने एक शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए हो जाती है। फिर आईपीओ में जो प्राइस लिस्ट होता है उसको हम आईपीओ प्राइस बोलते हैं। और फिर मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है, जैसे 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 150 रुपए पे वो स्टॉक लिस्ट हुआ कहाँ, स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो ये जो 10 रुपए की जो वैल्यू है इसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसके बाद आगे का कि फेस वैल्यू का उपयोग डिविडेंड निकालने में किया जाता है, स्टॉक स्प्लिट करने में किया जाता है, बोनस शेयर्स जब जारी करते हैं तब किया जाता है, या कंपनी की शेयर्स कैपिटल को तय करने में किया जाता है। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये बहुत कम ही रेयर केस में चेंज होती है। तो याद रखें फेस वैल्यू आमतौर पर 1, 2, 5 या 10 होती है। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरी पे जो कि है आपकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू की परिभाषा क्या है। बुक वैल्यू अगर आज कंपनी की सारी एसेट या कंपनी बेच दी जाए और सारे कर्जे लायबिलिटी चुका दिए जाए तो जो राशि बचेगी वो कंपनी की बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है। तो बुक वैल्यू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, बुक वैल्यू पर शेयर्स। ठीक है। तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी घटा दोगे तो जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकल के आएंगे उसमें उस कंपनी का जो मतलब कुल संपत्ति है उसमें से अपन जब भाग दे के निकालेंगे तो इस तरीके से आपकी बुक वैल्यू निकल के आ जाती है कि कंपनी की मान लो कुल संपत्ति है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और उस पर कर्ज है 40 करोड़ का, तो और कुल शेयर्स हैं 10 करोड़।
तो किस तरीके से निकलेगा? बुक वैल्यू 100 करोड़ है, 40 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो घटा दी तो बचा 60 करोड़ रुपए। अब इन 60 करोड़ रुपयों को 10 करोड़ शेयर्स जो हैं उनमें भाग देंगे तो आपका 6 रुपए प्रति शेयर्स निकल के आएगा। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू का उपयोग कहां होता है? कंपनी की वास्तविक अकाउंटिंग के लिए, मतलब एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए और पीवी रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग यहां होता है। अब आएंगे हम तीसरी वैल्यू पे जो कि है आपकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू की परिभाषा क्या है कि मार्केट वैल्यू वह कीमत है जिस पर शेयर्स अभी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा और बेचा जा रहा है। ठीक है, मतलब करंट मार्केट प्राइस उसकी जो चल रही, मान लो जैसे कोई शेयर्स है एसबीआई, तो उसका अगर 1100 रुपए प्राइस चल रहा है और स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड हो रही है, तो ये जो 1100 रुपए है वो उसका मार्केट वैल्यू है या करंट मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है उसकी? मान लो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है, बुक वैल्यू 80 रुपए है और मार्केट प्राइस 350 रुपए चल रहा है, तो ये जो 350 रुपए है ये उसकी मार्केट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, यहां निवेशक कंपनी के भविष्य पे भरोसा करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी को पैसा देते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू किन बातों पर निर्भर करती है? डिमांड और सप्लाई पे, कंपनी प्रॉफिट्स पे, फ्यूचर की ग्रोथ पे, न्यूज और रिजल्ट पे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे और हमारे देश की इकोनॉमी पे। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की हो सकती है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब इसमें अपन तीनों में अंतर भी देख लेते हैं एक बार। आधार, तीनों में अंतर क्या है? आधार, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू कंपनी की होती है, कंपनी के फाइनेंशियल, बुक वैल्यू कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है और मार्केट वैल्यू किसकी होती है? शेयर बाजार में जो प्राइस उसका चल रहा होता है उसकी। अब बदलती क्या है? बहुत कम बदलती है ये, जो कि मैंने बताया कि फेस वैल्यू रेयर केस में जब स्टॉक स्प्लिट होगा या उसका आईपीओ आता है तो तब ये ऑलरेडी बदलती है, नहीं तो ये जो आपकी फेस वैल्यू है ना वो आपकी बहुत कम ही बदलती है। ठीक है, समय समय पर बदलती रहती है, कंपनी प्रॉफिट लॉस में जा रही है, डिप्रेसिएशन लग रहा है, तो इस तरीके में उस समय उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कंपनी की बुक वैल्यू बदलती रहती है। और मार्केट वैल्यू वो डेली बदलती है कि आज 1000 पे ट्रेड हो रहा, कल 1100 पे हो गया तो परसों 980 आ गया। ठीक है, इस तरीके से होती है। आधार इशू प्राइस रहता है, इसके एसेट और लाइबिलिटी रहती हैं, मतलब कितनी ब्रांचेस है, कितनी कंपनी है, उसमें कितना सामान है, कितना स्टाफ है, क्या सैलरी जा रही है या क्या एक्सपेंस है, इस तरीके के सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को जब जोड़ घटा के निकालते हैं तब वो आपकी एक बुक वैल्यू निकल के आती है। ये डिमांड सप्लाई पे चलता है कि स्टॉक मार्केट में किसी को कोई अच्छा स्टॉक अच्छा लग रहा है, सभी लोग एक स्टॉक के पीछे पड़ गए तो वो स्टॉक हो सकता है बहुत तेजी से मूव कर जाए ऊपर की ओर। तो इस तरीके से आपका डिमांड सप्लाई का खेल चलता है मार्केट वैल्यू पे। डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट पे उपयोग होता है, कंपनी की वास्तविक कीमत पे उपयोग होती है बुक वैल्यू, खरीदने और बेचने की कीमत पे मार्केट वैल्यू उपयोग होती है। तो इस तरीके से इन तीनों में हमने अंतर देखे। ठीक है, अब आसान भाषा में आपको याद रखना, फेस वैल्यू शेयर बाजार का जन्म प्रमाण पत्र है, बुक वैल्यू कंपनी की वास्तविक लेखा जोखा है, लेखा जोखा के अनुसार कीमत है उसकी, और मार्केट वैल्यू शेयर की आज के बाजार में जो उसका भाव चल रहा है वो आपकी मार्केट वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से एक स्टॉक की 3 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं या एक कंपनी की किस तरीके से 3 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू।